आज हम एक ऐसे रहस्यमयी और दिलचस्प विषय पर बात करेंगे जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया है। क्या एलियंस सच में हमारी दुनिया में आते हैं? क्या इंसानों को कभी एलियंस ने अपने यान में उठाया है? आज की वीडियो में हम कुछ ऐतिहासिक और असल एलियन एब्डक्शंस के मामले को जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत पांडे और आप देख रहे हैं मिलियन ऑफ टेल्स। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि एलियन एब्डक्शंस होता क्या है। नॉर्मली मैं आप लोगों को बता दूं, जब किसी इंसान या जानवर को एक अनजाने परग्रही जीव द्वारा पकड़ लिया जाता है। वैसे तो ये कहानियाँ आमतौर पे UFO साइटिंग्स के साथ जुड़ी होती हैं, जहाँ लोग दावा करते हैं कि उन्हें एलियंस ने अपने अंतरिक्ष यान में उठाया और उनका परीक्षण किया। लेकिन क्या यह सब सच है या सिर्फ एक कल्पना का हिस्सा है? आइए पहले बात करते हैं एक ऐसे मामले की जो एलियन एब्डक्शंस के बारे में पहली बार दुनिया के सामने आया। यह मामला था बेटी और बार्नी हिल का। यह घटना 1961 में न्यू हैम्पशायर अमेरिका में हुई थी। बेटी और बार्नी हिल रात को गाड़ी चला रहे थे जब उन्होंने एक अनजानी उड़न तस्तरी यानी UFO को देखा। इसके बाद दोनों का दावा था कि उन्हें एलियंस ने अपने अंतरिक्ष यान में उठा लिया और उनका परीक्षण किया। जब उन्होंने अपनी यादें वापस पाई तो हिप्नोसिस थेरेपी के जरिए उन्होंने बताया कि उनके शरीर पर अजीब निशान थे और उन्हें एलियंस ने मेडिकल जांच के लिए पकड़ लिया था। यह पहला मामला था जब एलियन एब्डक्शंस की कहानी पूरी दुनिया में फैली। अब बात करते हैं एक और प्रसिद्ध एलियन एब्डक्शंस मामले की। यह मामला था ट्रेविस वाल्टन का। यह घटना 1975 में हुई थी जब ट्रेविस और उसके दोस्त एक जंगल में काम कर रहे थे। उन्होंने एक UFO को देखा और फिर अचानक ट्रेविस गायब हो गया। 5 दिन के बाद वह बेहोश होकर वापस आया। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था, लेकिन हिप्नोसिस के दौरान ट्रेविस ने बताया कि उसे एलियन ने अपने यान पर ले जाकर जांचा था, यानी उसका परीक्षण किया था। यह मामला भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और ट्रेविस ने अपनी कहानी में बताया कि वह अपने अनुभवों को पूरी तरह से याद करता है। यह मामला आज भी एलियन एब्डक्शंस के सबसे चर्चित मामलों में से एक है। सन 1976 में एक और मामला सामने आया। मेन के जंगलों में 4 दोस्त जिम, जैक, चार्ल्स और स्टीव कैंपिंग कर रहे थे। जब उन्होंने एक UFO देखा तो सभी का दावा था कि उन्हें एलियंस ने उठा लिया और फिर उनका परीक्षण किया। यह चारों दोस्त हिप्नोसिस थेरेपी से जुड़े थे और सभी ने एक जैसी कहानी बताई, जिसमें उन्होंने एक एलियन को देखा और एक अंतरिक्ष यान में यात्रा की। यह केस भी एक सिद्धांत को मजबूत करता है कि एलियन एब्डक्शंस कभी कभी समूहों के साथ भी हो सकती है। अब बात करते हैं एक और शॉकिंग एलियन एब्डक्शंस केस की, जो हुआ था 1973 में। यहाँ मिसिसिपी में चार्ल्स हिक्सन और कैल्विन पार्कर नाम के 2 लोग काम कर रहे थे। जब उन्होंने एक UFO देखा तो उन्होंने दावा किया कि एलियन ने उन्हें अपने अंतरिक्ष यान में ले जाकर उनका परीक्षण किया है। यह मामला बहुत चर्चित हुआ और दोनों ने अपनी कहानी पुलिस के सामने पेश की। बाद में हिप्नोसिस से उनकी यादें भी उभरी और उनकी कहानी का सत्यापन हुआ। अब हम देखेंगे कि एलियन एब्डक्शंस की कहानियों में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले इन कहानियों में अक्सर मिसिंग टाइम का जिक्र होता है, यानी लोग यह समझ नहीं पाते कि उनका कितना समय गायब हो गया। इसके अलावा एलियन एब्डक्शंस के दौरान लोग कहते हैं कि उन्हें शारीरिक परीक्षण किया गया, जैसे कि उनके शरीर पर अजीब निशान या दाग लगाया गया। कई बार एलियंस के साथ टेलीपैथिक संचार भी हुआ, जिसने उन्हें एक उद्देश्य का पता चला। अब सवाल यह उठता है कि यह सब सच है या फिर हमारी कल्पना का हिस्सा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियन एब्डक्शंस की कहानियाँ स्लीप पैरालिसिस जैसी स्थिति का परिणाम हो सकती हैं। इससे इंसान जाग तो जाता है, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं सकता और वे भ्रमित हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सब फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम का हिस्सा हो सकता है, यानी लोग अपनी यादों को बदल देते हैं और गलत चीज़ों को सच मानने लगते हैं। बहुत से लोग अब भी मानते हैं कि एलियंस सच में हमारे ग्रह पर आते हैं और हम पर शोध कर रहे हैं। क्या यह सच है? यह सवाल अभी भी आश्चर्यचकित है। तो दोस्तों, यह थे कुछ प्रसिद्ध एलियन एब्डक्शंस के मामले। इन मामलों ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है, क्या सच में कोई परग्रही जीवन हमारे आसपास है? क्या एलियन हमसे संपर्क कर रहे हैं? आपका क्या ख्याल है? क्या एलियन एब्डक्शंस के मामले सच हैं या हमारे दिमाग की कल्पनाएं हैं? हमें कमेंट में बताएं और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।